Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। और सबसे पहले आप सभी के लिए आज उनका जन्मदिन है जो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ CI का पार्ट 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। जैसे कि CI की 2 या 3 वीडियो बेसिक्स क्वेश्चंस की, जहां कैलकुलेशंस कैसे यूज करते हैं, CI की कंडीशन क्या होती है, CI की टर्म्स क्या होती हैं, CI की कैलकुलेशन फास्ट किस तरीके से कर सकते हो, CI में डिजिट सम कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें 2 या 3 वीडियो में डाली हुई हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था आपको करीब करीब 250 के समथिंग 180 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। उनकी वीडियो जब बनाई जा रही थी तो 2 वीडियो में डाल चुका हूं तो मैं, और क्वेश्चन नंबर 27 तक वो वीडियो डाल चुके हैं हम कल। तो आज क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। क्वेश्चंस की PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक 12,000 रुपए की धनराशि है, मूलधन दिया हुआ है तुम्हें 12,000 है, 12% रेट है, प्रति वर्ष की दर से 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से, कंडीशन दे दी है कैसी है, 5 माही है, कंडीशन दे दी उसने 5 माही है। चलिए 28, मूलधन दिया हुआ है 12,000 है, रेट दी हुई है 12% है, टाइम दिया हुआ है 5/4 ईयर्स है। अब वो पूछ रहे हैं मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो एक बार तो मुझे CI निकालना और एक SI निकालना, और कंडीशन है 5 माही या पंचमासिक, 5 माही या पंचमासिक। देखिए वही जब 5 माह से कंडीशन दे रखी है तो SI में तो कोई चेंज आना नहीं है, वही मूलधन इनटू में 60, 4 × 12, 3 × 5 = 15% बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,800 रुपये। ये निकल के आ गया अपना क्या, SI। लेकिन CI में थोड़ा सा चेंज होता है। CI में चेंज क्या होता है, 5 माही जब वो दे रहा है तो मैंने बताया था 12 में हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 12/5 आया रिजल्टेंट। टाइम में तो मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में करते हैं हम डिवाइड। ठीक है, जब मैं टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा 5/4 में 12/5 का मल्टीप्लाई करूंगा CI के लिए, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स। टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स। और अगर रेट की बात करूं मैं, तो रेट है 12%, 12% में जब डिवाइड करूंगा मैं 12/5 का, तो 5/12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5%। तो रेट आ गई कितनी, 5%। तो सीधा सा मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, ध्यान देना। 12,000 है, 12,000 का 10% 1200 हो गया, 5% कितना हो गया, 600। अगले साल में इस 600 का 5% और बढ़कर मिलेगा, तो 600 प्लस 600 का 10% 60, 5% कितना हो गया भाई, 30 प्लस। अब जो ब्याज बना 630 बना, इसका 10% कितना हुआ, 630 का 63 हुआ, 5% कितना हुआ, 31.5। इसका मतलब 630 प्लस 31.5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो ब्याजों का डिफरेंस पूछ रहा है। CI ये आ गया अपने पास में, SI ये आ गया 600, 600 और 600, 1800 खत्म, 30, 30, 60 हो गया, 31.5, तो ये हो गया तुम्हारा 91.5, 91.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला, ऑप्शन कौन, सॉरी बी वाला, 91.5। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम डिजिट सम से यूज करते हैं तो डिजिट सम से भी हो जाएगा। ये किस तरीके से, देखिए हमें पता है SI हमेशा ज्यादा रहेगा, SI हमेशा ज्यादा रहेगा। तो 12,000 का 5/4 वर्ष की टाइम है और रेट है 12%। ये क्या आ गया अपने पास में, SI। CI ज्यादा रहेगा, SI नहीं। तो CI के लिए यहां अगर मैं CI निकालता हूं 12,000 का, ठीक है, टाइम कितना आ गया था अपने पास में, 3 इयर्स, रेट कितनी आई थी 5%,
तो 105% का क्यूब हो गया। ब्याज निकालना है तो माइनस मूलधन। इसका डिजिट सम 1 और 5 6 का क्यूब 9 बन जाएगा डेफिनेटली। मतलब डिजिट सम जो आएगा 6 के क्यूब का 216 में डिजिट सम 9 होगा। ठीक है, तो इसका डिजिट सम 9 हुआ। 9 माइनस 3 कितना बना? 6। इस 6 में से इसको माइनस करना है हमें। तो यहाँ डिजिट सम देखो 12 में 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9, डिजिट सम 9 ही बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, या फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा। 4 3 12 हो जाएगा भाई, 3 3 9, जब भी 9 ही बनेगा। तो यहाँ 6 बना, यहाँ 9 बना, और 6 माइनस 9 करता हूँ तो कितना आता है? माइनस का 3, मतलब प्लस का क्या आएगा? 6। ठीक है, तो जो आंसर होगा उसका डिजिट सम भी 6 आएगा। 90, 91.5, 93, 92.5। इसका डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम 6, इसका डिजिट सम 3, इसका डिजिट सम 7। ऑप्शन हो गया 91.5। ठीक है, बार बार यूज कर रहा हूँ मैं डिजिट सम को, और आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि डिजिट सम वाकई में बहुत काम की चीज़ है, हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, जिसको अच्छा लगे वो पढ़े, जिसको नहीं लगे वो आंख बंद करके बैठा रहे। आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 खुद कर सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन करा दिया है मैंने पहले। निकटतम पूछ रहा है तो कैलकुलेशन होगी, खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। तीस में करा ही देता हूं। देखो, 7500 रुपये की राशि है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में बढ़कर 8748 हो जाती है। ठीक है, 8748 हुई है कितने से? 7500 से। कितने वर्ष में बढ़ी है? 2 वर्ष में। तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट लेके -1। ठीक है, R% आ जाएगी यहाँ से। सॉल्व करें हम इसको। देखिए, 3 से ये 2500 बार कट जाएगा भाई, और ये 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 6 18, 2916 बटे में 2500। ठीक है, काटना चाहो तो 4 से काट सकते हो, और मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है 54 बटे 50 आ रहा है। ये स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा है वहाँ से। 54 बटे 50। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया तो 4 बटे 50 इंटू में 100% और होगा। तो ये बना 4 बटे 50 इंटू में 100%, तो 50 दूनी 100, रेट आ गई कितनी? 8%। ठीक है, आगे कह रहा है पहले की ब्याज की दर की 2 गुनी दर से। दर कितनी थी? 8%, अब कितनी हो गई? 16%। उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? अभी मूलधन नहीं पता है हमें। ठीक है, 2 गुनी दर 16% हो गई, और टाइम दे रहा है वो 4 से 3 बटे 5 वर्ष, तो 5 चौका 20 और 3 23 बटे 5 वर्ष। क्लियर? पहले मुझे यहाँ मूलधन निकालना पड़ेगा, ध्यान देना इधर। 7500 रुपये की राशि, एक निश्चित मूलधन दिया हुआ है 7500, तो इंटू में कर दूंगा सीधा 7500। ठीक है, मूलधन दे रखा है ना, इसको सॉल्व करना है हमें। 5 से 15 5 75 हो जाता है 1500। ठीक है, 15 गुणा 16 240 हो जाता है। ठीक है, और ये 15 गुणा 16 ये 24,000 हो गया, इंटू में 23। अपोन में 100 रह गया था यहाँ पे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ 2 जीरो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 23 का 92, 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना हो गया? 55, 5520, 5520। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब पूरी रामायण ना करके अब डायरेक्ट सुनो। दर 2 गुनी कर दी। ठीक है, जो टाइम दे रखा है ना वो दे रखा है 4 सही 3 बटे 5 वर्ष, तो 5 चौका 20 और 3 23 बटे 5 वर्ष। मतलब चाहे मैं कितने भी धन का ब्याज निकालूं, ठीक है, धन तो हमें पता ही है 7500 है, और जो रेट होगी वो पूरी आएगी। ठीक है, हमें 23 बटे 5 जो है इसका मल्टीप्लाई होगा ही होगा, मतलब जो आंसर होगा ना वो 23 का मल्टीपल बनेगा। तो मुझे पूरा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं 1726 में 23 का भाग दो भाई। ठीक है, तो 23 से भाग देना पड़ेगा हमें, तो 25 7 175 हो जाते हैं, और इधर
25 सत्ते 175 होते हैं ना, तो 23 सत्ते थोड़ा सा कम पड़ेगा, हाँ हो जाएगा 23 गुणा 7, 7 3 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 1 1 6, तो 23 चौका 92, 23 पंजे 115, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यही खत्म हो गया। मतलब इसी तरीके से ऑप्शंस देख लेने हैं। अगर मैं 1736 लेके चलता हूँ तो वही प्रोसेस यहाँ लगेगा। 1736 अगर मैंने ऑप्शन लिया है तो यहाँ बचता कितना, 6 126, 6 3 में से 1 2, 7 में से 6 1, तो ये मल्टीप्लाई गलत हो गया कि 7 21 1 2, 7 दूनी 14 2 और 16 सही है बिल्कुल। ये तो यहाँ से घटाया 126, ये 1736 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। एक सेकंड मैं मिटा देता हूँ पूरा, फिर ऑप्शन से करते हैं इसको। देखिए ऑप्शन ये कह के चल रहा है कि वो 23 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैं दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करने लग गया था, मिस्टेक हुई इसमें। 4140, 5520, 8180 और 2670, इनमें से चार ऑप्शन हमें देख लेने हैं कि 23 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता है डिवाइड तो हमारे डायरेक्टली खत्म होंगे। देखो भाग देते हैं हम, 23 से दिया इसको, 23 से कम 23, कितना बच गया भाई, 11 में से 3 8, इधर कितना रह गया 1, अगला 0, 180 डिवाइड होता ही नहीं है पूरा पूरा, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 23 से ये वाला ऑप्शन तो डिवाइड हो ही रहा है, मैं बाकी के ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। 23 से 8180 को डिवाइड किया 23 से, तो 23 3 69, 23 को 92 ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये बचा कितना, 11 में से 9 2, इधर 1 28, 128 23 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 23 पंजे 115, ये भी खत्म हुआ। 23 से इसको डिवाइड किया, 23 से कम 23, कितना बच गया भाई, 3 37 नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 5520। इसका मतलब मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एक, मुझे पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैं डायरेक्टली देख सकता था कि 23/5 जो आ रहा है, 23 का मल्टीपल जो बन के आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 15% रेट दे रखी है, टाइम दिया हुआ 2.5 वर्ष है, 4096 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो CI पूछ रहा है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096। तो 4096 का मतलब हो जाता है 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11, हाँ 2 की पावर 12 4096 हो जाता है ये। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंडीशन दे दी है 10 माही, कैसी कंडीशन है 10 माही, तो वही प्रोसेस है दोस्तों। ऑप्शन वो लिख देता हूँ मैं इसके, 1726, 1736, 1636, 1763। देखिए एक बार मैं बेसिकली जमा रहा हूँ, फिर इसको डिजिट सम लगाएंगे हम डायरेक्टली। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है। 10 माही का मतलब क्या हो गया, ब्याज जो है वो प्रत्येक 10 माह पे दिया जाता है। तो 10 माही जो कंडीशन दी हुई है, हम 12 में डिवाइड करते हैं, 10 का कितना आया 6/5। तो रेट में तो डिवाइड होता है 5/6 का होगा, तो 15 हो जाएगा ये। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25/2 मतलब 12.5%। और टाइम में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 में मल्टीप्लाई करूँगा 6/5 का, तो टाइम आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब बेसिकली कैलकुलेट करोगे, देखिए 12.5% का मतलब क्या हो जाता है, 1/8, 8 पर 1 बड़ा बढ़कर कितना हुआ 9/8। तो 4096 जो है इसका 9/8 1 साल में, फिर 9/8 1 साल में, फिर 9/8 1 साल में, और माइनस मूलधन, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो 8 का क्यूब हो जाता है हमारा 512, और 5 8 40, 8 बार कट जाएगा ये,
ठीक है, तो यहाँ से या तो कैलकुलेशन करके निकाले हम, 9 का क्यूब 729, 729 गुणा में 8, देखिए 8 नाम 72, 2 8 दूनी 16 और 7 23 हो गया, 2 8 7 56, 56 और 2 58, माइनस 4096। तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 6, 2 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 3, और यहाँ 7 7 का 7 और यहाँ पे बच गया 1, 1736। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम डिजिट सम अप्लाई करके चलते हो ना तो 1736 और 1763 इनका डिजिट सम एक जैसा आने वाला है। डिजिट सम कैसा आने वाला है, सेम। तो यार डिजिट सम हम इसमें यूज नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 10,000 रुपये की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,664। उस राशि पर उसी दर से 5/2/5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5/2/5 5 25 और 2 27/5, मतलब जो आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल, मतलब मैं कह सकता हूँ 9 का मल्टीपल बनेगा। और ऑप्शंस हैं 4320, 4160, 3840, 4040। 4 3 7 2 9, 6 4 10 और 1 11, 2 बन रहा है डिजिट सम, 8 4 12 और 3 15, 6 बन रहा है, 4 और 4 8 बन रहा है। तो 27 का मल्टीपल कौन सा बनेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्टली हिट हो जाएगा। बेसिकली सॉल्व करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बेसिक भी देख लीजिए इसका कैसे करना है हमें। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,664। 10,000 की राशि होती है ये। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ b/a का स्क्वायर रूट -1 इंटू में 100%, यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेट %। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट क्यूब रूट मैंने पढ़ाए हुए हैं तुम्हें। ये 100 का है और ये 108 का है, तो 108/100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू में 100, तो ये कट गया। रेट कितनी आ गई, 8%। ये बढ़ाया हुआ है तुम्हें बेसिक, जब मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए CI के वहाँ बताया हुआ है। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, तो उसी राशि पर, अब राशि क्या है, अब यहाँ ध्यान देना, 10,000 रुपये की राशि है। ठीक है, उसी राशि पर 10,000 पर 8% रेट हो गई, 8% की दर से 5/2/5 5 25 25 और 2 27/5, ये ब्याज बन के आएगा। ये कैलकुलेशन हमें करनी थी। तो 500 दूनी 1,000। ठीक है, और इधर 27 दूनी 54, 540 गुणा 8, 0 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43। कौन सा कर दिया, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 ही कर रहा था। ठीक है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4320। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, कभी कभी देख रहे हो तुम करीब 20% क्वेश्चंस ऐसे निकल के आ रहे हैं हमारे, जिनमें हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल डायरेक्टली देखा और ऑप्शन हिट किया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। कोई निश्चित राशि नहीं पता हमें। ठीक है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में। ठीक है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एक्स राशि मान ली मैंने, रेट है कितनी 10%, 10% का मतलब 11/10, तो 11/10 को पावर 10 है, सॉरी 4 आएगी,
सॉल्व करते हैं। तो 11 से काट देता हूँ इसको, 11 दूनी 22 कितने बच गए 7, 11 छक्की 66 कितने बच गए 6, 11 छक्की 66, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक चमल्ला मतलब 44 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितने बच गए भाई 2, 11 दूनी 22 और फिर ये 11 दूनी 22, ये कितना हो गया 10,000 गुणा 2 20,000, राशि आगे कितनी है 20,000। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का 4 वर्ष का 10% की दर से 40% साधारण ब्याज हो गया, तो इसका 40% जो होगा वो CI SI हो जाएगा, कितना हो गया 8,000। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 तक हुए। हाँ, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, कितना है 4167। ठीक है, तो उसी राशि पर उसी दर से 4 सही 4/5 वर्ष, तो 5 का 20 और 4 24/5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है वो, तो इसका मल्टीप्लाई तो भाई होगा ही होगा ना उसमें। ठीक है, इसका मतलब वो 8 या 24, 8 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। ऑप्शन से देखिए 61, 144, 6,000, 4800, 5760। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज तो इससे कम ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही 4,167 है। ठीक है, कौन सा पढ़ लिया, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, कौन सा 34 था। हाँ 34 था, 5 का 20 और 4 24/5। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका डिजिट सम भी 3 से डिवाइड है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इसका मतलब डिजिट सम हमारा फेल हो जाता है, तो हमें बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। ठीक है, उसी राशि पर, अब राशि निकाल के लानी हमें पहले तो 34 में ये ऑप्शंस थे, इसके ऑप्शंस फेल हुए हमारे उसके अकॉर्डिंग, तो 4167 है, 15% रेट है, 15% का मतलब हो गया कितना 115/100 23/20, राशि मैंने मान ली x है 23/20 इंटू में 23/20 इंटू में 23/20 माइनस x बराबर है 4167, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो भाई पहली बात तो यहाँ से ये 23 का क्यूब बनेगा, तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है तुम्हारा 529 गुणा 23 और 23 नम्मा 207 हो जाते हैं 20, 23 दूनी 46 और 20 66 हो गया 6, 23 पंजे 115 और 6 121, 12 167 आ गया और ये हो जाएगा कितना 8000, तो ये 12 167 एक्स कॉमन ले लेता हूँ सीधा माइनस 8000 अपोन में 8000 बराबर 4167, तो 4167 ही बच रहा है, ये डायरेक्टली कट गया, तो x बराबर राशि कितनी आ गई 8000, राशि कितनी आ गई 8000। ठीक है, अब वो कह रहा है उसी राशि पर उसी दर से, उसी राशि पर 8000 उसी दर 15% से 4 से ही 4/5 का 20 और 4 24/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये कैलकुलेशन करनी थी हमें। तो 500 500 दूनी 1000, 8 दूनी 16, 16 गुणा 15 240 गुणा में 24, 24 का स्क्वायर 676 हो जाता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का होता है वो 5760 रुपये। अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही है और शॉर्ट करते हैं, देखिए कैसे करना है, देखो मिटा दो ये। 15% रेट है 3 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब हो गया 115%, मतलब 23/20 का क्यूब बन के आएगा। तो यहाँ से 23/20 का क्यूब बनेगा, तो 23 का क्यूब अभी निकाला था हमने, कितना आ रहा था 12167 आ रहा था शायद, 529 गुणा में 23
23 नमा 207, 20, 23 दूनी 40, 40 और 20 कितना हो गया, तो 66 हासिल 6, 23 पंजी 115 और 6 121, 15,167 आ रहा था। ठीक है, तो ये 15,167 आएगा और ये आएगा कितना 8,000। तो 8,000 पर कितना बढ़ा है वो 4,167, यही तो मिश्र वो ब्याज दिया हुआ उसने। तो मूलधन कितना हो गया 8,000। तो 8,000 का निकालना था हमें 15% की दर से, 4 पंजे 20 और 4 24/5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की गई कोई राशि एक वर्ष के अंत में 20,280 हो जाती है। ठीक है, तो उसी राशि पर दोगुनी ब्याज की दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, वही प्रोसेस 4 या 5 का 20 और 3 23/5। इसका मल्टीपल बनेगा आंसर, तो 13,500 है, तो 23 का मल्टीपल नहीं होता, 13,800 है, 23 पंजे 115 और 23 छिक्की 138, ये हो गया। 142,000 ये भी नहीं होता और इधर रह जाता 145,000, ये भी डिवाइड नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन रह गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। देखो और फोड़ो, बस सीधा सा सिद्धांत। क्वेश्चन को है ना, कहीं गली वली में फोड़ाओ किसी को, है ना, फोड़ के आओगे तो फूट के भी आओगे फिर। चलो भाई 35 हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर हो जाती है 63,654। अब हमें समय हमें नहीं पता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से बढ़ता है। 63,654 कितने गुना बढ़ी है, वो गुना निकालना है हमें। ठीक है, तो 6 3 9 6 15, 15 और 5 20 और 4 24। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से हो रहा, 12 से कर दो सीधा, 12 पंजे 60, 3 0 5,000, 12 पंजे 60, 3 बच गया, 12 तिया 36, 5 में गया नहीं जी, 12 पंजे कट तो रहे, 12 से नहीं कट रहा है क्या, 63,654 ही है बिल्कुल। 12 पंजे 60, 3 बचा भाई 36 हो गया, 12 तिया 36, 5 में गया नहीं 54, 5 12 से नहीं कट रहा है, 6 से काटो। 63,654 बटे में 60,000। ठीक है, तो 6 से ये कितनी बार कट गया 10,000 बार, यहाँ स्क्वायर बन के आ रहा है। ठीक है, 6 से ही काटना था, 6 कम 6, 3 में गया नहीं, 6 छंगा 36, 6 नाम 54। देखो 10,000 और 10,609 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ा है मैंने, मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ ये 103 का स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है 100 का स्क्वायर। मतलब नीचे वाला जब स्क्वायर बन के आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी स्क्वायर बन के आना चाहिए। तो 1 से पहले ये कोई राशि थी 1, तो पहले कितनी गुना हुई 103/100, फिर अगली वर्ष में कितना हुई 103/100 का स्क्वायर, फिर अगली 103/100 का क्यूब, इस तरीके से चल रही थी। अब वो ये पूछ रहा था यदि उसी ब्याज 35 था, हाँ 35 नहीं 36 है, हाँ, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए मतलब ये 2 वर्ष में होती है, तो 1 वर्ष में 103/100 गुना हो जाएगी। उस राशि को निवेश किया जाता तो वह बढ़कर कितनी हो जाती, तो 103/100 गुना निकालना हमें 60,000 का, 2 0 से 2 0 और 103 गुणा 6 618 और 00, मतलब 61,800 हो जाती। बात है समझ में। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37। में एक निश्चित धन को किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर व्यय किया जाता है यदि धन 5 वर्ष में एक राशि में बदल गया। ठीक है, कितने वर्ष में बदला है 5 वर्ष में। ठीक है, तो उस राशि से जो यह धन 3 वर्ष में बनता है, मतलब एक बार तो 5 वर्ष में बन के आएगा कोई धन और एक बार 3 वर्ष में आएगा।
तो डिफरेंस जो हुआ ना वो 2 वर्ष का हो गया, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रणों में 2 वर्ष का अंतर हो गया। तो मैं दर निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट बी अपॉन ए -1 इंटू में 100% निकाल सकते हैं ना। तो ये हो जाता है 1.1881 अधिक, तो बी हो जाएगा 1.881, पॉइंट हटाया, ये नीचे 1 था तो ये हो जाएगा 1000 -1 इसका स्क्वायर रूट इंटू में 100%। तो भैया इसका स्क्वायर 1.881 5 वर्ष में बदल जाता है, 3 वर्ष में बनता है 1.88। अरे यार ये 1 हो रहा है तो ये 10,000 आएगा, तभी कह रहा हूँ स्क्वायर रूट तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ गया भाई 100, स्क्वायर रूट 118, मतलब 100 से 9 ज़्यादा होगा तब 9 और ज़्यादा करेंगे तब 118 आएगा, और 9 का वर्ग 81, 109 हो गया -1 इंटू में 100%, 100 एकम 100 9% रेट आ गई सीधी। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9% रेट आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ें। देखिए थोड़ी सी पैर में मोच लगी हुई है तो उस पर जोर पड़ रहा है। 40 तक कराऊंगा आज, फिर आगे देखेंगे। 39, यदि किसी धनराशि पर 11% की 38 था सॉरी, किसी निश्चित धन को किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर व्यय किया जाता है, यदि धन 5 वर्ष में एक राशि में बदल जाता है जो उस राशि से जो यह धन 2 वर्ष में बनता है उससे 1.191016 अधिक है। ओ माय गॉड, देखिए 1.191016 अधिक है। तो भाई पहले 5 वर्ष का मिश्रधन है फिर 2 वर्ष का मिश्रधन है, इसका मतलब क्यूब रूट बनेगा। दर पूछ रहा है सीधा, हाँ दर ही पूछेगा। अपोन में 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 -1 इंटू में 100%। ठीक है, अब क्यूब रूट की बात आई तो क्यूब रूट लेना मैंने तुम्हें बताया हुआ है। तो यहाँ से नीचे कितना बनेगा 100। अब देखो -1 इंटू में 100%। अब ऑप्शंस का थोड़ा सा सहारा लो, जरूरी नहीं है तुम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालो ही, कि 100 से ये 100 तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट लूँगा, कितना बन रहा है 6। ठीक है, और 6 जो है केवल 6 के क्यूब में ही बनता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ऑप्शंस की बात करूँ मैं तो ऑप्शंस में 5 है, 4 है, 6 8 है, तो 6 कब आएगा जब यहाँ 106 आएगा। डिजिट सम लगा के चेक कर लो, 7 बना, 7 का क्यूब 343 हो जाता है, और 343 में 3 और 3 6 4 10 1 बनेगा, तो 9 को छोड़ दूंगा 6 3 9 को छोड़ दूंगा, डिजिट सम 1 बन रहा है। बिल्कुल सही है, 101% परफेक्ट है। 6 बनेगा तो रेट परसेंट आ जाएगी कितनी 6%। कहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 और देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है समान अवधि पर, और समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज जो बनेगा ना वो 22% बनेगा, मतलब 11 का मल्टीपल बनेगा। और ऑप्शन देखो 6500, 6600, 6750 और 6000। 11 का मल्टीपल ऑप्शन बी बन रहा है, तो डायरेक्टली कह दूंगा मैं बी बनेगा। ठीक है, करने नहीं तो सोल्व। हर तीसरे चौथे नंबर पर वो क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे चौथे पर तो वो क्वेश्चन आ रहा है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। एक क्वेश्चन, उससे पहले 2 क्वेश्चन हम डिजिट सम से कर रहे हैं और 1 क्वेश्चन हम डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन से कर रहे हैं, और उन 5 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली ही टिक कर रहे हैं। देखते जाओ, अभी तो स्टार्टिंग है। 40, यदि किसी धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 9282, ठीक है, समान अवधि पर समान दर से इसका साधारण ब्याज, तो 21 दूनी 42%, मतलब 7 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल बनेगा। तो अगर मैं 7 के मल्टीपल की बात करूं तो पहला ऑप्शन है 8750, बिल्कुल नहीं है। 84 है, 80 नहीं है, 85 नहीं है, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन थे इसके 8750, 8400, 8000 और 8500। तो 21%
एक साधारण ब्याज पूछ रहा है उसी दर से, तो 2 वर्ष का 21 दूनी 42% बनेगा। 42% का मतलब हो गया 6 और 7 का मल्टीपल बनेगा। 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में 8400, और यही आंसर अपना हो गया। मज़ा आ रहा है? आएगा, देखते चलिए। मज़ा उन्हीं को आ रहा होगा जिन्होंने वीडियो पहले देख रखी है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत शानदार चीज़ है, पढ़ के देखिए एक बार और बने रहिए मेरे साथ में। अगेन एंड अगेन हैप्पी जन्माष्टमी, और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।